2024 बिकॉज आज मैं आपको वो सारे राज खोल दूंगी हैसल टू पैक एंड टू फिगर आउट थिंग क्या क्या आप यहाँ पे मिल जाएगा। और जब मैं 5 साल पहले कनाडा आई थी मैंने क्या मिस्टेक्स की वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी आप लेके आओ बिफोर कमिंग टू कनाडा। हम कैबिन बैग कितने केजीज का लेके आ सकते हैं। Hi guys, welcome back to my YouTube video. I hope you all are doing good. I am doing great and doing amazing. I hope आप सबने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड अभी जाके सब्सक्राइब करके आओ बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव फॉर ऑल दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा इन 2024 और आर कमिंग टू कनाडा इन 2024 बिकॉज आज मैं आपको वो सारे राज खोल दूंगी कि क्या क्या कनाडा में लेके आने चाहिए सामान बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग हैसल टू पैक एंड टू फिगर आउट थिंग्स कि आपको क्या लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में रहेगी, थिंग्स दैट यू शुड बी गेटिंग टू कनाडा और मतलब आपको क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आप यहाँ पे मिल जाएगा। और Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. I am doing great. I hope अभी तक आप सबने मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया प्लीज़ टेक अ मोमेंट, स्मॉल मोमेंट एंड गो अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को बिकॉज ऐसी अच्छी प्यारी वीडियोस आती रहेंगी। एंड ये आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ें आप लेके आओ बिफोर कमिंग टू कनाडा फॉर ऑल दोज पीपल हु आर कमिंग टू कनाडा इन 2024 और आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा इन 2024। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज एयर कनाडा वालों ने सिर्फ एक 23 किलो का बैग कर दिया हुआ है और उस 23 किलो के बैग पे आंखें रहती है हमारी कि हम क्या क्या उसमें डाल लें और क्या क्या लेके आ सकते हैं या फिर हम कैबिन बैग कितने केजीज का लेके आ सकते हैं और उसमें क्या क्या लेके आ सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो प्लीज़ मेक श्योर आपने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल एंड अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक करना मत भूलना अगर आपको किसी भी यूज़ में आई है ये वीडियो बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जब मैं आई थी कनाडा 5 साल पहले एंड things that you shouldn't be getting or should be getting before coming to Canada. So without any delay let's start the video because आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती। कनाडा बहुत एक्सपेंसिव है, इधर डॉलर्स में खर्चे होंगे। मैं भी जब आई थी तब मेरे को भी यही मिथ कह लो या फिर मतलब परसेप्शन कह लो, एक इंडियन परसेप्शन होता है, एक इंडियन माइंडसेट होता है कि कनाडा जा रहे हैं वहाँ पे डॉलर्स में खर्चे होंगे, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो हमें होता है कि हम सारी चीज़ें इंडिया से ले आएँ। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के हिसाब से बनी होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कनाडा के हिसाब से बनी होती है बिकॉज इंडिया एंड कनाडा का ज़मीन आसमान का अंतर है यार। बिकॉज यहाँ के वेदर कंडीशंस को देख लो, इतनी एक्सट्रीम होती है राइट। इंडिया की वेदर कंडीशन टोटली डिफरेंट है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लेके आनी चाहिए एंड फिर हम जाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी मिल जाती हैं एंड यू कैन अवॉइड या यू शुड अवॉइड गेटिंग इट बिकॉज ऑब्वियसली एक बेचारे 23 किलो के बैग में आप क्या क्या ही भर लोगे राइट। सो गाइस मेरे पास भी मेरी पूरी लिस्ट बनी पई है यहाँ पे। आज मैंने कहाँ पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ यही सोचा, एनालाइज किया कि क्या क्या चीज़ें हमें लेके आनी चाहिए या फिर मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी एंड उसके साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी खासी इंटरेस्टिंग लिस्ट लेके आई हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको लेके आनी चाहिए वो है कैश। भाई थोड़ा बहुत कैश लेके आया करो बिकॉज मैं सिर्फ जब आई थी मैं नहीं बताऊंगी लेकिन मैं बहुत कम कैश लेके आई थी और ट्रस्ट में मुझे इतना दुख हो रहा था कि यार मैं कैश भी नहीं लेके आई क्योंकि मेरे पास तब एक थॉमस कुक का कार्ड आता है, तब मैं वो कार्ड लेके आई थी। ठीक है, वो इंटरनेशनल कार्ड है या वॉट एवर, उसने मेरा बहुत हेल्प किया था लेकिन उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप वो कार्ड ले रहे हो तो उसको एक्टिवेट करके लेके आओ क्योंकि यहाँ पे आप ये मत सोचो कि आपको GIC आते सार ही मिल जाएगी या आपकी GIC आते सार ओपन होगी और बैंक वाले कहेंगे ये लो जी पैसे पकड़ो आपके सेकंड डे में ही। GIC ओपन करवाने के लिए आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे बैंक के और बैंक एकदम से आपकी GIC खोल के नहीं देगा, टाइम लगता है, खुल जाती है ईजिली। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
बहुत ईजिली खुल जाती है, लेकिन आपको मनी राइट अवे नहीं वो दे देते, ठीक है, उसके लिए वेट करना पड़ता है 20 डेज, 1 महीना। नेक्स्ट मंथ जब आपकी जीआईसी खुल जाती है तो नेक्स्ट मंथ आपको जीआईसी आती है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत कैश लेके आओ, या फिर एक थॉमस कुक का मास्टर कार्ड आता है, इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड, तो वो आप लेके आ सकते हो, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी गेटिंग। सेकेंड थिंग, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। यहाँ पे किसी वक्त किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको नहीं पता। जब मैंने अपनी PR फाइल की थी तो मेरे को पता नहीं, आई थिंक आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ी थी, पैन कार्ड की तो खैर नहीं ज़रूरत पड़ी थी, बट आई थिंक मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ी थी। सो सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सोच रहे हो कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, मुझे आधार कार्ड की क्या ज़रूरत, भाई कभी भी कहीं पर भी कोई भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप सारी लेके आओ, ठीक है, लेके आओ। और साथ ही साथ उसके फ़ोटो कॉपीज़ भी करा के आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फोटो कॉपी भी कराने जाओगे तो स्टेबल पे एक आई थिंक एक फ़ोटो कॉपी के पता नहीं $2 लेते हैं या $3 लेते हैं, तो वो इंडिया से आपको ईजिली 10, 15, $20 रुपये में ईजिली फ़ोटो कॉपी हो जाएगी। तो आप अपने साथ साथ 2-3 फ़ोटो कॉपी भी लेके आओ डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं। नेक्स्ट आइटम जो आपने लेके आना है वो है कुकर। यस, आई नो, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लोग कहते हैं कि यार कुकर मत लेके आओ, ये सब मिल जाता है यहाँ पे कुकर, ठीक है। मैं नहीं कहती कि यहाँ पे कुकर नहीं मिलता, लेकिन कुकर जो आपको अच्छी क्वालिटी का कुकर इंडिया से मिल जाएगा वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने इंडियन स्टोर से कुकर लिया था एंड आई नो, मेरे दिल पे मैंने पत्थर रख के लिया था यार, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। एंड बाकी चीज़ें तो यहाँ से खैर मिल ही जाती हैं, लेकिन एक कुकर इन टर्म्स ऑफ यूटेंसिल्स, आप एक कुकर ले आओ, ठीक है। कुकर आपको बहुत हेल्प करेगा, यूनिवर्सल है यहाँ पे, कुकर में कुछ भी बना सकते हो, दाल सब्जी जो राइस जो मर्जी आप बनाओ उसमें, ठीक है। एक अच्छा कुकर ले आओ एंड यू विल बी सॉर्टेड। उसके बाद बात करते हैं बेडशीट्स की। गाइस, अभी तक मुझे कनाडा में कोई अच्छी बेडशीट्स नहीं मिली। अगर आपको कहीं पे भी पता है कि बहुत अच्छी कॉटन की बेडशीट, स्पेशली बिकॉज वी आर इंडियन, वी लव कॉटन बेडशीट्स, मैंने यहाँ से JYSK से भी बेडशीट्स ली हैं, मैंने यहाँ से बेड बाथ एंड बियॉन्ड से भी बेडशीट्स ली हैं, लेकिन मुझे उनका स्टफ बिल्कुल नहीं पसंद आया। अगर उनकी बेडशीट्स होती भी हैं तो वो बहुत ही सॉलिड कलर्स में होती हैं, या फिर मतलब दोज आर नॉट द काइंड ऑफ बेडशीट्स दैट आई लाइक वेरी पेस्टली एंड बहुत अच्छे प्रिंट्स के साथ मुझे अपनी बेडशीट्स अच्छी लगती हैं। एंड मुझे वैसी बेडशीट्स यहाँ से अभी तक नहीं मिली। सो डू गेट गुड बेडशीट्स इन टर्म्स ऑफ डबल बेडशीट या सिंगल बेडशीट, जैसे भी आप जहाँ पे भी जा रहे हो, आपका क्या लिविंग स्टेटस है, आपका डबल बेड होगा वहाँ पे या सिंगल बेड होगा, तो उस हिसाब से आप अपने बेडशीट भी देख सकते हो, ठीक है। वैसी बेडशीट लेके आना, लेकिन दो अच्छी बेडशीट्स आप लेके आओ और आपकी सालों साल चलेगी, ठीक है। एक हफ्ते एक बिछाई धोई वॉश की, दूसरे हफ्ते दूसरी बिछाई, तो ऐसे आपका काम चल जाएगा आराम से। द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड बी गेटिंग, मैं ये नहीं कह रही कि आप मसाले फूड्स वगैरह सारे ले आओ, लेकिन बिकॉज आप कहीं से बाहर से आ रहे होगे, आपको सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आई एम सजेस्टिंग यू टू ब्रिंग सम इंस्टेंट फूड। जैसे जब मैं आई थी तो मैं इंस्टेंट पोहा, मैगी और इंस्टेंट सब्जियां आती हैं, आई गेस उसको सिर्फ माइक्रोवेव करना होता है या गर्म पानी डालना होता है एंड दे आर रेडी टू ईट, राइट। वो सब चीज़ें लेके आओ आप, बिकॉज मुझे याद है कि जब मैं नई कनाडा में आई थी तो मैं एकदम से ग्रोसरी करने नहीं चली गई थी। मेरे को नहीं पता था कैसे ग्रोसरी होती है यहाँ पे, कैसे सब्जियाँ ली जाती हैं, कैसे हम दाल चावल आटा रोटी सारे कैसे लेते हैं। तो हमें उसको एडजस्ट होने में, थोड़ा सा सेटल डाउन होने में फर्स्ट 2 या 3 डेज़ का आप थोड़ा सा खाने पीने का स्टॉक लेके आओ। इंस्टेंट फूड लेके आ सकते हो या फिर बना बनाया फूड लेके आ सकते हो, आप कोई भी फूड लेके आ सकते हो, सो दैट यू कैन सर्वाइव गुड 1 to 2 और 3 डेज, ठीक है। 3 दिन में आप सेटल डाउन हो जाते हो, आपको पता लग जाता है, कोई ना कोई आपको ग्रोसरी करवा ही देता है 3-4 दिनों में। तो ब्रिंग दैट अमाउंट ऑफ फूड कि आप 3-4 दिन सर्वाइव कर जाओ। उसके बाद भाई साहब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है फर्स्ट एड किट। लिटरली मैंने एक पॉइंट बना लिया है कि जब भी मैंने इंडिया जाना है मैं अपनी फर्स्ट एड किट वहाँ से रेडी करवा के लेके आती हूँ। मैं यहाँ पे थक गई थी, मेरी बॉडी, क्योंकि इंडियन चमड़ी इतनी मोटी होती है ना कि आपको वो टाइलेनॉल जो मतलब
या एडविल नहीं सूट करती यार। मैं 2-3 टाइलेनॉल भी खाती थी, मेरा सिर दर्द हटता ही नहीं था। पता नहीं कैसी हमारी इंडियंस की चर्बी ना ढीठ हुई भी होती है, क्योंकि हमें बचपन से ही दवाइयाँ खाने की तो आदत होती है, और जब तक हमारे अंदर वो पैरासीटामोल या डोलो की गोली नहीं जाएगी हमारी बॉडी काम नहीं करेगी, हमारी बॉडी तो पड़ी रहेगी। एंड ट्रस्ट मी, एडविल मेरी बॉडी पे तो काम नहीं करती। पता नहीं मेरी कौन सी ढीठ चमड़ी की बॉडी बनी है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट एक अच्छी फर्स्ट एड किट बनवा के लेके आओ। एंड मैं जब भी जाती हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं एक अच्छी फर्स्ट एड किट बनवा के लेके आऊँ। उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, गैस, लूज मोशन, ये सारी दवाइयाँ उसमें होती हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपके पास भी एक अच्छी किट, फर्स्ट एड किट, एंड मेक श्योर कर लेना कि मेडिसिन जो हैं आपकी 6 महीने में एक्सपायर ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो तो वेस्ट ही जाएंगी। फिर मेक श्योर कि आप वो दवाइयाँ लेके आओ जिसकी एक्सपायरी डेट एटलीस्ट साल, 1.5 साल, 2 साल तो हो ना, क्योंकि 2 साल के अंदर अंदर बंदा नहीं जाता इंडिया, तो नहीं चक्कर भी नहीं लग पाता। सो अनटिल अनलेस आपका कोई ना कोई आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है जो लेके आ सकता है या जा सकता है, तो वो चीज़ है। अदरवाइज आप अपनी मेडिसिन लेके आओ 2 या 3 ईयर के, मतलब एक्सपायरी डेट। उसके बाद हम चले जाते हैं गैजेट्स पे, ठीक है, एसेंशियल गैजेट्स दैट यू शुड बी कैरिंग। सबसे पहले आप एक यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आओ, बिकॉज आप आते सार फ़ोन नहीं ले लोगे, आप आते सार आपके पास अडेप्टर नहीं होगा। सो मेक श्योर आपके पास एक यूनिवर्सल अडेप्टर हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने सोचा है कि हाँ मैंने कनाडा जाके न्यू फ़ोन लेना है, या फिर आप नया फ़ोन लेके आ रहे हो, सो मेक श्योर आप अपने फ़ोन के साथ स्क्रीन गार्ड्स लेके आओ, कपल ऑफ देम। एंड क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन गार्ड्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। इवन अगर आप किसी चीप स्टोर से भी लेते हो तब भी आपको आई थिंक $20-30 का तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर आप अमेज़ॉन से भी मंगाते हो फिर भी आपको शिपिंग तो पे करनी ही पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि आप सारे स्क्रीन गार्ड्स इंडिया से लेके आओ, बिकॉज आई नो इंडिया में अच्छे क्वालिटी के, अच्छे प्राइस पे स्क्रीन गार्ड्स मिल जाते हैं। सो व्हाई नॉट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर आप मेरे जैसे हो जो बहुत सारे स्क्रीन गार्ड्स तोड़ता है, तो आप लाजमी सारे इंडिया से ही स्क्रीन गार्ड्स लेके आओ। गाइज नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मतलब बहुत जिस पे मैं एम्फोसाइज कर रही हूँ, प्लीज़ ये तो आपने करना ही करना है। आने से पहले वेरी रिसेंटली मेक श्योर आपने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना ही करवाना है, एंड आपने वो मेडिकेशंस लेके आनी है। अगर आपके पास यहाँ पे आ रहे हो, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट वेरी पॉकेट फ्रेंडली एंड यू विल नॉट लाइक इट, ठीक है। एक्सपेंसिव है यहाँ पे मेडिकेशन, यहाँ पे मेडिकल सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, एंड ट्रस्ट मी फैमिली डॉक्टर बनाने को तो महीनों लग जाते हैं। आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। जस्ट मेक श्योर कि आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवा के आ रहे हो, वेरी डिसेंट। आने से मतलब 1 महीने पहले आपने अपना फुल बॉडी चेकअप करवा लेना है, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ गेट योर मेडिसिन फ्रॉम देयर, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। सबसे पहले एक्सपेंसिव ही इतना है, इट्स सो नॉट पॉकेट फ्रेंडली। एंड गाइज अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है कि अपने दांत सही करवा के आना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, ओ माय गॉड, कानों को हाथ लग जाएंगे आपके। एंड क्योंकि ये गलती मैंने भी की हुई है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी मेरे भी दांतों में प्रॉब्लम थी, लेकिन आई वाज लाइक देखी जाएगी अभी इतना नहीं हो रहा है। एंड व्हेन आई केम हेयर अनफॉर्चुनेटली मेरे को पेन इतनी भयंकर स्टार्ट हो गई कि मेरी ड्रॉप में मेरी कोई इंश्योरेंस भी नहीं थी। आई हैड टू पे लाइक ऑलमोस्ट $2,000 टू गेट माई रीफिल डन, एंड इट वॉज वेरी नॉट सो गुड फॉर माई पॉकेट एज वेल। एंड मेरे को भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट टू पे $2,000 आउट ऑफ माई पॉकेट, एंड आई डिड नॉट लाइक इट, एंड यू विल नॉट लाइक इट, ट्रस्ट मी। आई एम टेलिंग यू दिस विद माई एक्सपीरियंस, आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू सफ़र, सो आई एम जस्ट गिविंग यू माई एडवाइस। आपने आना है तो फुल बॉडी चेकअप करवा के आना है 1 महीने पहले, एंड दांतों का प्लीज़ चेकअप करवा के आओ। कुछ भी है, रूट कनाल कराना है रूट कनाल कराओ, रीफिल करवानी है, कुछ भी हुआ है आपको दांतों के रिलेटेड, यहाँ पे डेंटिस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। इन जनरल यहाँ पे मेडिकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। सो मेक श्योर कि आपने अपना फुल बॉडी चेकअप एंड डेंटिस्ट जितना भी है सारा कुछ करवा के आना है।
बात अगर हेल्थ की और डेंटल की ही हो रही है तो डू नॉट फॉरगेट योर आईज एज वेल। मैं मेक श्योर करती हूँ जब भी मैं इंडिया जाऊँ मैं अपने लिए काफ़ी सारे सन ग्लासेज या आई ग्लासेज ले आती हूँ प्रिस्क्राइब, बिकॉज आई हैव प्रॉब्लम ऑफ विजन एंड इवन तो मेरी कंपनी यहाँ पे 90% विजन मतलब कवर करती है। एंड आई हैव ऑल्सो गट माई आई साइड चेकअप यहाँ पे भी, एंड आई हैड स्पेंड $500 आउट ऑफ माई पॉकेट फॉर मी एंड माई हस्बैंड कंबाइंड। तो आप यहाँ से ही फिगर आउट कर सकते हो कि यहाँ पे आई साइड भी कितनी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपको आई साइड की भी प्रॉब्लम है तो वहीं से चेकअप करवा के वहीं से सन ग्लासेस लेके आओ। जब मैं भी इंडिया जाती हूँ मैं भी अपने लिए 5-6 ग्लासेस पेयर्स वहीं से लेके आती हूँ, एंड इतने अच्छे पेयर्स होते हैं एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अगर आपने एक तोड़ भी दिया है यू वुड हैव स्टिल लाइक बैकअप में होगा आपके पास काफ़ी सारे। तो या आई ऑल्सो लाइक द क्वालिटी ऑफ द सन ग्लासेस दैट आर अवेलेबल इन इंडिया। आई डू नॉट लाइक एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ब्रांडेड मिलेंगे, ठीक है। आप प्राडा ले सकते हो, माइकल कोर्स ले सकते हो या कोच ले सकते हो, इस टाइप के ग्लासेस आपको मिलेंगे। इंडिया में आपको बहुत अच्छे सिंपल ग्लासेस भी मिल जाएंगे, जैसे ये मेरे ये रीडिंग ग्लासेस हैं, ये दीज आर वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल एज वेल। ये किसी ब्रांड के नहीं है लेकिन दे लुक वेरी क्लासी एंड chic एज वेल व्हेनेवर आई वेयर देम, एंड मेरे को अच्छे लगते हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल। आई यूजुअली wear these and yeah, so these kind of reading glasses you can get it from India because बहुत अच्छे प्राइस पे चीप मिल जाते हैं and prescribe भी होते हैं। So guys, these were all the things that you should be doing या you should be getting before coming to Canada, and now moving on to the things that आपको unnecessary है या फिर आपको नहीं लेके आनी चाहिए या फिर doesn't make any sense to bring those things, so moving forward without any डिले। सो भाई सबसे पहली चीज़ जो बहुत कंफ्यूजन रहती है, कपड़े। भाई साहब इतने कपड़े होते हैं लड़कियों के, 100 चीज़ें होती हैं, सूट होते हैं प्यारे प्यारे मेहनत से सिलवाए हुए, है ना। एक एक चुन चुन के हम कस्टम पिक करके वो सूट बनवाते हैं, लेकिन छोड़ के आने का बिल्कुल मन नहीं करता। आई गेट यू गाइज, आई गेट यू, लेकिन यहाँ पे इतनी ओकेजन्स नहीं होती, हम यहाँ पे नहीं पहन पाते वो सूट्स या फिर कपड़े जो हमने बहुत मन से सिलवाए हुए होते हैं। सो गेट लिमिटेड सूट्स जो आपको लगता है कि हाँ आप पहन सकते हो एंड मतलब ओकेजनली, बिकॉज यहाँ पे आप डेली पे तो नहीं पहन सकोगे। तो डू गेट फ्यू ऑफ देम, ठीक है। सब चीज़ें लेके आओ लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आओ। आई वुड नॉट से कि आप सारे अब 20 के 20 सूट ले आओ या फिर आप अपने 20 के 20 टॉप ले आओ। पिक एंड चूज़ वाइसली कि आपने डेली यूज़ में क्या पहनना है, कभी कभी आप क्या पहनोगे। सो डू दैट काइंड ऑफ रिसर्च एंड गेट योर स्टफ, ठीक है। आपको हर एक चीज़ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ज़ारा, H&M, आर्डीन, यहाँ पे सबसे सस्ता ब्रांड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। महंगे से महंगा, सस्ते से सस्ता, एडिडास वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ये नहीं कि आपने, आई हैव सीन पीपल गोइंग टू दीज मॉल्स एंड गेटिंग एक्सपेंसिव H&M या ज़ारा क्लोथ्स। यहाँ पे भी मिल जाते हैं भाई, यहाँ पे भी सब है, यहाँ पे भी सारे ब्रांड हैं एंड द प्राइसिंग आर सेम, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे उस हिसाब से कपड़े मिलेंगे जो यहाँ के मार्केट में फिट इन होते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको मिलते हैं वो मोतियों शोतियों वाले टॉप्स जो यहाँ पे फिट इन नहीं हो पाते या फिर इट डजंट लुक गुड व्हेन यू वेयर देम। तो यहाँ पे सॉलिड बेसिक कपड़े मिलते हैं एंड आई थिंक दे सूट यू वेरी वेल, एंड यहाँ के यू नो एटमॉस्फेयर में भी वो अच्छे लगते हैं पहने हुए। सो आई वुड से कि आप अपनी शॉपिंग जितनी भी है यहाँ से कर लो rather than getting it from इंडिया, बिकॉज इंडिया में भी आपने पैसे देने हैं एंड इट्स द सेम अमाउंट ऑफ पैसे दैट यूड बी स्पेंडिंग ओवर देयर एंड यहाँ पे एज वेल, ठीक है। सो लिमिट योर क्लोथ। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी ब्लैंकेट्स। ये बहुत ही मिथ है कि यहाँ पे ब्लैंकेट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या फिर हमें इंडिया से लेके आने चाहिए, रज़ाई इंडिया से हम लेके आए, ब्लैंकेट हम इंडिया से लेके आए। जब मैं आई थी तब मैं कोई ब्लैंकेट या रज़ाई वगैरह नहीं लेके आई थी। आई वेंट टू वॉलमार्ट में कंफर्टर सेट्स होते हैं, यहाँ पे आपकी क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड हीटिंग होती है, अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं होती, बाहर ठंड होती है एंड आपको मोटी मोटी रज़ाइयों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। एक पतला सा कंफर्टर भी बहुत ही वार्म होता है, यहाँ पे आपको वॉलमार्ट से मिल जाएगा। आई हैव सीन कंफर्टर्स
रेंजिंग फ्रॉम $30 to $50। अच्छे गुड क्वालिटी कंफर्टर्स आपको $50 के अंदर अंदर मिल जाएंगे। आई थिंक इंडिया में भी आप ब्लैंकेट लेके आओ 2-3-4 हज़ार का तो लेके आओगे ही, राइट, अच्छी क्वालिटी का। तो वाई नॉट गेट इट फ्रॉम हेयर, बिकॉज यहाँ पे भी आपको $50 का मिल ही जाएगा, राइट। तो प्लीज़ यहाँ से ले लो एंड इतना आप वज़न कैरी करके लेके आओगे, यू वुड जस्ट, है ना, मतलब ऐसी अननेसेसरी होगा वो आपको। आई डू नॉट रिकमेंड एनीबडी टू गेट फॉर गेटिंग ब्लैंकेट फ्रॉम इंडिया, यहाँ से मिल जाएगा। ओ माई गॉड, ये तो मैंने इतनी लोगों की पैकिंग वीडियोज़ में देखा है कि लोग अपने स्ट्रेटनर्स लेके आ रहे होते हैं, अपने कर्लर्स लेके आ रहे हो। भाई प्लीज़ यहाँ पे इतना नहीं चलेगा, आपके वो इंडिया वाले मतलब स्ट्रेटनर्स या कर्लर्स यहाँ पे नहीं चलते। पहली बात तो वोल्टेज का ही इतना प्रॉब्लम आ जाता है, सेकेंडली उनके जो स्विच होते हैं वो ही नहीं चलते, ठीक है। तो यहाँ पे भी सब मिल जाता है, स्पेशली आपने फिलिप्स के जाके ही लेके आना। यहाँ पे भी अमेजोन पे ऑर्डर करोगे अच्छी क्वालिटी का कोनेयर के यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आई ऑल्सो यूज़ दैट। मैंने भी ये गलती की थी, मैं अपना कर्लर लेके आई थी, 2-in-1 था, स्ट्रेटनर एंड कर्लर, पिंक कलर का, बहुत ही फैंसी सा, नहीं चला था वो, नहीं चला था वो। मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करके देखा था इंडिया में और मुझे इतना दुख हुआ था कि वो यूज़ ही नहीं हो पाया था। तो इट्स बेटर वहाँ पे पैसे स्पेंड करने से अच्छा ना यहाँ पे पैसे स्पेंड कर लो। यहाँ भी $50 में बहुत अच्छी आपको स्ट्रेटनर्स या कर्लर्स मिल ही जाएंगे। भैया अनदर थिंग दैट आई हैव सीन पीपल गेटिंग इज लाइक देयर पूरे घर की यूटेंसिल्स आप लेके आ जाते हो, चिमटियाँ, पलटे, मतलब सारा कुछ ही आपको मतलब लेके आ जाते हो। यार प्लीज़ डोंट डू इट। यहाँ पे डॉलरनामा है जहाँ से आपको बहुत ही सस्ते सस्ते चॉपर, चिमटियाँ, चमटे, मतलब चमचे आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। आपने एक सर्वाइवल के लिए, इनिशियल डेज के लिए आपने सिर्फ एक प्लेट, कोली, चमचा, ग्लास सब लेके आना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा $1 से लेके $2 से 5 मैक्सिमम $4 $5 के बीच में। डॉलरनामा से आपकी सब कुछ $100 में आपकी बाल्टी, चमचे, प्लेटें, चॉपिंग बोर्ड, डब्बे, टिफ़िन, कप्स, सब कुछ A to Z तक जो भी आपने सोचा है वो सब मिल जाता है यहाँ पे डॉलरनामा से। तो प्लीज़ आपको वो सारी यूटेंसिल्स कैरी करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे कोई शेफिंग या कुकिंग का कोर्स नहीं करना है यहाँ पे आके। अगर आपने करना भी है कुकिंग, आपको सब अवेलेबल है डॉलरनामा। आई लव डॉलरनामा। डॉलरनामा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टोर। मतलब मैं जहाँ पे जाके बोर नहीं हो सकती कभी भी। आपने विस्क लेना है, आपने चॉपर लेना है, आपने खाने का कोई सामान लेना है, शुगर लेना है, स्नैक्स लेना है, सब कुछ वहाँ पे आपको 50 सेंट्स या 40 सेंट्स से स्टार्ट होके आपको $5 मैक्सिमम तक वहाँ पे सब सामान होता है। एंड एवरी सिंगल फिकिंग थिंग इज अवेलेबल इन डॉलरनामा, so do not worry about getting things from India. The next thing that I've seen people is doing, गेटिंग जैकेट्स, मोटी मोटी हैवी जैकेट्स इंडिया से लेके आते हैं। यार गाइज आपको पता क्यों नहीं चलता, यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है और इंडिया के वेदर कंडीशंस डिफरेंट है। आपको जो आप इंडिया से जैकेट लेके आ रहे हो वो -30 या -40 में नहीं काम आएगी आपको यहाँ पे। सो मेक श्योर आप पैसे वहाँ पे ना वेस्ट करो, क्योंकि आप वहाँ पे पैसे वेस्ट करोगे फिर यहाँ पे आओगे वो आपको ठंड लगेगी, फिर आप दोबारा यहाँ से पैसे वेस्ट करोगे। सो प्लीज़ डू नॉट मेक दैट मिस्टेक। यहाँ पे आपको विंटर जैकेट लेनी ही पड़ेगी फॉर स्नो, तो प्लीज गेट योर जैकेट्स एंड स्नो क्लोथ्स फ्रॉम हेयर। अगर बात स्नो क्लोथ्स की हो रही है तो डू नॉट फॉरगेट शूज एज वेल। आई हैव सीन पीपल गेटिंग सो मेनी पेयर ऑफ शूज एंड सो मेनी पेयर ऑफ जुतियाँ, स्लीपर्स। यहाँ पे आपको स्नो शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली बात, आप समर्स में तो चलो आप यूज़ कर ही सकते हो अपने शूज़, अपने रनिंग शूज़ या जॉगिंग शूज़ जो भी है, स्पोर्ट्स शूज़ आप यूज़ कर सकते हो, फैंसी शूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन विंटर्स के लिए आपको स्नो शूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मेक श्योर आप यहाँ पे आके ही शूज़ लो। प्लीज़ डू नॉट गेट एनी विंटर या स्नो शूज़ फ्रॉम इंडिया। आई डू नॉट ट्रस्ट दैम, आई वुड नॉट ट्रस्ट दैम मतलब इन एनी वे, बिकॉज यहाँ के वेदर कंडीशंस के हिसाब से जितने भी शूज़ बने होंगे दैट वुड बी वेरी अप्रोप्रिएट। सीन पीपल गेटिंग सो मेनी मसालेज, सो मेनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें उठा के लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ किचन के प्रोडक्ट्स।
तो गाइस एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आपने सिर्फ इंस्टेंट फूड लेके आना है जो आपको 1 या 2 दिन में मतलब सर्वाइव करवा दे। बाकी A to Z सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी एंड आई बिलीव सारा कुछ सेम प्राइस पे ही मिलता है, वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आई थिंक $2 to $3 में सब कुछ मिल जाता है आपको। एंड आप वहाँ से कितना ही ले आओगे, राइट? 1 महीने का राशन ले आओगे, 2 महीने का राशन ले आओगे, एट द एंड आपको यहाँ से ग्रोसरीज तो करनी ही पड़ेगी। फिर भी वुड से इंपॉर्टेंट स्टफ पहले रखो एंड अगर आपके पास स्पेस फिर भी अवेलेबल है देन यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स, लेकिन प्लीज़ डू नॉट फिल एवरी योर लगेज विद दोज मसालाज एंड रैंडम शिट, ठीक है? उसके बाद बात कर देते हैं हम स्टेशनरी की, बिकॉज जब मैं आई थी तो मैं भी स्टेशनरी काफ़ी लेके आई थी एंड मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे मतलब स्टेशनरी बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अगैन डॉलरामा सेइंग मेंशनिंग माय फेवरेट स्टोर अगैन एंड अगैन, डॉलरामा इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। वहाँ पे सारी A to Z स्टेशनरी अवेलेबल है। वहाँ पे सुई धागे से लेके पेन्स, पेंसिल, शार्पनर्स, लिटरली A to Z चीज़ अवेलेबल रहती है। आई लव दैट स्टोर दैट हैज़ every freaking single thing available there at one stop. The last thing that I want to mention is please do not get any golds. All those people who are married, all those girls who are married, please don't get those gold के sets that are there, आपकी शादी वाले sets, because I also got my शादी वाले sets and my friend also got their sets, gold sets, because यहाँ पे नहीं यूज़ आते, ठीक है? वहाँ पे आप सोचो कि इंडिया में पड़े रहेंगे, पहनेगा कौन, यहाँ पे ही पहन लेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी यहाँ पे भी इतना कोई पहनता नहीं है। एंड आई ऑल्सो जस्ट वेयर फ्यू थिंग्स, मतलब जो आपने पहना हुआ है जैसे रिंग्स हो गए, ब्रेसलेट हो गया या फिर चेन वगैरह, ये आप पहन के आ सकते हो, लेकिन डू नॉट गेट दोज हैवी सेट्स, बिकॉज सबसे पहले तो यहाँ पे सेफ लोगे आप, लॉकर लोगे विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? $20-25 का 1 महीने का उसका ही खर्चा जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर आपने वो भी नहीं लेना, आप घर पे रेंट में रहते हो, ठीक है? यू कैन नॉट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू, यू हैव नॉट नोन देम अनटिल अनलेस आप किसी फैमिली मेम्बर के साथ रह रहे हो, या फिर आपकी सेपरेट रूम है, या फिर सेपरेट बेसमेंट है, या फिर आप अकेले रह रहे हो, ठीक है? स्टिल यहाँ पे कोई भी लॉक नहीं होते, बेसमेंट्स के अंदर भी या किसी भी घर में लॉक नहीं होते अनटिल अनलेस यू हैव योर ओन पर्सनल लॉक। एंड स्टिल आई वुड नॉट रिकमेंड people getting their gold jewelries here in Canada. The next and very important thing that I would say, you guys do not do this mistake of getting your Indian skincare in Canada, because as I mentioned, इंडिया का वातावरण बहुत डिफरेंट है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का स्किन केयर बहुत डिफरेंट होगा। मेरी इंडिया में एक भी पिंपल नहीं आते थे, मतलब मेरी इंडिया में बहुत डिफरेंट स्किन थी। मेरी इंडिया में ड्राई कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन थी, यहाँ पे आके मेरी बहुत ऑयली, इट्स बिन वेरी सेंसिटिव ना। मतलब मैं इंडिया में हर एक चीज़ यूज़ करती थी, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पहले इंग्रेडिएंट्स देखने पड़ते हैं, मुझे मेक श्योर करना पड़ता है कि ये मेरी स्किन पे सूट करेगा नहीं करेगा। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट काइंड ऑफ मिस्टेक एंड आई वुड जस्ट से जस्ट ट्रस्ट CeraVe ब्लाइंडली। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ट्रस्ट CeraVe ब्लाइंडली एंड यू वुड जस्ट सी रिजल्ट्स इन फ्यू डेज। सो गाइज, अगर आप एयर कनाडा से आ रहे हो तो आपके पास एक टैची होगा और एक 7 kg का केबिन बैग अलोकेट होगा, ठीक है? यही 2 चीज़ें आपके पास होंगी जिसमें आपने अपना सारा सामान लेके आना है। तो आई वुड से कि आपने 23 किलो का बैग तो प्रिपेयर कर लिया, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आप लेके आनी है, क्या क्या नहीं लेके आनी। तो 23 किलो का बैग जो है वो आपके 23 kg का ही होना चाहिए, उससे 1 पॉइंट ज़्यादा नहीं, 1 पॉइंट कम नहीं, ठीक है? क्योंकि वो आपसे फिर चार्जेस मांग लेते हैं। डिपेंड करता है कि अगर बंदा अच्छा बैठा है तो दे विल जस्ट लेट इट गो। अगर बंदा बैठा है रूड और मतलब नॉट इन अ वेरी गुड मूड, तो वो आपसे चार्ज करवाएगा ही करवाएगा। सो मेक श्योर कि आप 23 kg वाले बैग को प्रॉपर एग्जैक्ट 23 kg में ही लेके आए, ठीक है? उसके बाद बात आ जाती है हमारे 7 kg वाले बैग की। 7 kg को वो इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है एंड दे ऑल्सो डू नॉट वेट इट। सो बेसिकली वो मेजर कर लेते हैं, उनके पास एक वो मशीन, आई वुड नॉट से मशीन, वहाँ पे उन्होंने एक साइज़ रखा हुआ है, वो छोटे वाले बैग ही एक्सेप्ट करते हैं। अब आप 7 kg में वो बड़े वाले अपने बैग नहीं लेके जा सकते जो हम पहले हैंड बैग्स टाइप ले जाते थे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रॉली बैग्स ही एलोकेट कर दिए हैं। तो आपकी जितनी भी ट्रॉली बैग में, वो छोटे वाले में जितना भी सामान फिट होता है वो आप कर सकते हैं। 7 kg बोला है तो आप 10 kg तक कर सकते हैं आराम से, अगर फिट इन हो रहा है तो, ठीक है? अगर फिट इन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डू नॉट प्रेशर इट, बिकॉज वो डाल के देखेंगे। अगर आपका बैग मतलब फूला हुआ होगा तो दे विल नॉट अलाउ इट।
उनके वो स्टैंड में फिट इन होना चाहिए आपका बैग। लेकिन अगर आपका वेट 7 to 10 kgs भी है देन ऑल्सो ये आर गुड टू गो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा एक लैपटॉप बैग। अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप बैग में भी आप क्या कर सकते हो, आप लैपटॉप भी डाल सकते हो, उसमें भी आप कपड़े ढूंढ सकते हो, तो कोई चेक नहीं करता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एक हैंड बैग तो आप हैंड बैग में भी अपने कपड़े ढूंढ सकते हो या फिर एक्स्ट्रा सामान ढूंढ सकते हो। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर लिक्विड्स अलाउड नहीं होते, ठीक है, सॉरी माय बैड, इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड होते हैं लेकिन लिक्विड्स अलाउड नहीं होते। मेक श्योर आप अपने कैबिन बैग में या हैंड बैग में कहीं पे भी लिक्विड्स ना लेके आओ। आई थिंक 50 ml तक लिक्विड्स अलाउ होते हैं, सो प्लीज़, लेकिन आप रिस्क मत लो, आप कोई भी लिक्विड लेके ही मत आना अपने कैबिन या क्रू बैग में, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड डू कमेंट एज वेल, कमेंट करना मत भूलना। आई ऑलवेज चेक योर कमेंट्स एंड रिप्लाई टू देम। Please don't forget to subscribe my channel again. See you in my next video. Till then, bye.